इख्तलाफात की गुंजाइश है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन इख्तलाफात को एक डिग्निफाइड तरीके से हमें एक्सप्रेस करना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखें, पगड़ी उछालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें एक बात जहन में रखनी चाहिए कि जो हम यहां कर रहे हैं उसको मानो ऐन यहां के अवाम देख रहे हैं। हम बात यहां कर रहे हैं तो बात वहां पहुंच जाती है। ये पुराना वक्त नहीं है, पहले दूसरे दिन अखबारों में छपता था और पूरा नहीं छपता था किसने क्या कहा। आज आप यहां बात कर रहे हैं, हर घर में उसका वीडियो चल रहा है। बहुत ही एहतियात से काम करना चाहिए। छोटी सी गलती भी उनकी नोटिस में आती है जिन्होंने हमें यहां भेजा है, काफी तवकात के साथ यहां भेजा है। तो मेरी गुजारिश होगी आपको कि ये जो आपका बजट सेशन है, इसमें आपको भरपूर टाइम मिलेगा अपने मसाइल को पेश करने के लिए। मैं कोशिश करूंगा। शुक्रिया। आज असेंबली का पहला दिन था और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपना एड्रेस दिया। उसमें जो गवर्नमेंट का डेवलपमेंट का फोकस है वो क्या है उसका उन्होंने व्याख्यान किया, और उसके बाद ऑब्ituary रेफरेंसेस हुए जो हमारे फार्मर लेजिस्लेटर्स जो पिछले सेशन और इस सेशन के बीच में जिनकी डेथ हुई है उनको आज ट्रिब्यूट्स दिए गए, और उसके बाद कल तक के लिए जो हाउस एडजॉर्न किया गया। तो मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि हमारा ये जो बजट सेशन है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और एक ये हमें मौका देगा कि हम अपने इलाका के मसले उठाएं। और जहाँ तक कठुआ या कंस्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, काफ़ी मसले हैं जो कि उठाने के लायक है वहाँ। जैसे हमारा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ डॉक्टर्स की कमी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तकरीबन 33 पोस्टें खाली हैं। तो एक तो ये मसला है। दूसरा कनेक्टिविटी का इशू है कि हमारे फ्लड्स में डैमेज हुए थे, पानी का, रोड्स के जो पानी की पाइपें बह गई थी, रोड सारा डैमेज हो गए थे, उनका रिस्टोरेशन का काम जो परमानेंट रिस्टोरेशन है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि अभी टेम्परेरी रिस्टोर किया गया था लेकिन उसका परमानेंट रिहेबिलिटेशन लोगों की हो, रोड्स परमानेंटली ठीक हो, वहाँ पानी की जो है सप्लाई बहाली हो। इस तरीके के जो मसले हैं वो हम आने वाले दिनों उठाएंगे। उसके साथ साथ जो हमारे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ बारिशों में और लोगों के जो घर टूटे हैं उनके लिए भी आवाज़ उठाई जाएगी। और उसके साथ साथ हमारा कठुआ के साथ एक हमारा सेकंड टाउन है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की, नगरी। तकरीबन वहाँ 15 से 20 हज़ार की वादी है, और नहीं 15 से 20 हज़ार नहीं, तकरीबन 50 हज़ार से ऊपर वादी है। लेकिन अभी पिछले 3 दिन से क्या हो रहा है कि वहाँ कोई शाम को लोग 6 और 7 के बीच चेहरा ढके हुए लोग आ रहे हैं, और 5-7 इंसिडेंट उन्होंने 3 दिन में कर दिए हैं कि दुकानदारों को वो लूटने का काम कर रहे हैं, और कईयों को जिन्होंने रोका उनको उन्होंने जख्मी भी करके छोड़ा। और ये बड़ा एक टेरर का माहौल बना हुआ है, और ये भी आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि इसका संज्ञान लिया जाए, क्योंकि कोई पता नहीं चल रहा है कि कौन लोग आके मार के जा रहे हैं। और 2-3 लोग जम्मू मेडिकल कॉलेज उनको रेफर किया गया, और अगर यही हालत रही तो लोगों में बड़ा डर का माहौल बना हुआ। और आज लोग वहाँ, मुझे पता चला कि 2 घंटे उन्होंने सुबह प्रोटेस्ट भी किया, रोड ब्लॉक किया। लेकिन प्रशासन को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इमीडिएटली उसका कोई संज्ञान लिया जाए, क्योंकि और जो लॉ एंड ऑर्डर इशू। गवर्नर साहब का जो संबोधन है उसमें तो मुझे खास कुछ नज़र नहीं आया। अब 6 तारीख को यहाँ के हमारे इंचार्ज मिनिस्टर फाइनेंस और चीफ मिनिस्टर साहब अपने वक्त से उससे क्या अपनी पोटरी से निकालते हैं वो 6 तारीख को देखेंगे। लेकिन बहुत से इशू हैं और बहुत सी कमिटमेंट्स हैं इस सरकार की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। जो मैनिफेस्टो है 12 तो टाइम बोर्ड मैनर में थी, तो मुझे लगता है कुछ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कमिटमेंट है इस सरकार की, चाहे वो डेली वेजर, डेली रेटेड, कंसोलिडेटेड, कैजुअल लेबर। वो एक लार्ज सेक्शन है, 47 उसमें डिपार्टमेंट है। हम तो कह देते हैं पीएचई, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, लेकिन वो लोग जो हैं जिनकी संख्या 60,000 से ज़्यादा है, उनके साथ अभी तक इन्होंने इंसाफ नहीं किया है। एक इन्होंने कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ और उनको आज तक रेगुलाइज क्यों नहीं किया है, वो उसके लिए अकाउंटेबल हैं। फ्लड में जो फ्लैश फ्लड में नुकसान हुए, अभी तक टेम्परेरी रेस्टोरेशन नहीं हुई। मैंने इतना बदहाल किसी सरकार का नहीं देखा। जो 2014 में आया था, हमने तीसरे दिन रेस्टोरेशन के काम जो थे वो लगा दिए थे। तो आज भी कनेक्टिविटी, पीने का पानी, बिजली का, ये सारा सिस्टम जो है, जो बेसिक एम्यूनिटी है
वो नहीं दे रहे। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 2026-27 बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने समावेशी और स्थायी विकास पर सरकार के फोकस पर जोर दिया। उन्होंने डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता और नागरिक केंद्रित सेवाओं में सुधारों पर जोर दिया और बताया कि 77 डीबीटी योजनाओं के जरिए 30 लाख लाभार्थियों को 1,500 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाओं और 9,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश में 11% की नॉमिनल ग्रोथ दर्ज की गई, जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन 8,506 करोड़ रुपए रहा और बिजली उत्पादन में 16% की बढ़ोतरी हुई। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जारी है, जिसमें सड़कों, सुरंगों और नेशनल हाईवे में 61,528 रुपए काम करना चाहिए। छोटी सी गलती भी उनकी नोटिस में आती है जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है, काफी तवकात के साथ यहाँ भेजा है। तो मेरी गुजारिश होगी आपको कि ये जो आपका बजट सेशन है, इसमें आपको भरपूर टाइम मिलेगा अपने मसाइल को पेश करने के लिए। मैं कोशिश करूंगा। शुक्रिया। आज असेंबली का पहला दिन था और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपना एड्रेस दिया। उसमें जो गवर्नमेंट का डेवलपमेंट का फोकस है वो क्या है, उसका उन्होंने व्याख्यान किया और उसके बाद ऑब्ituary रेफरेंसेस हुए जो हमारे फार्मर लेजिस्लेटर्स जो पिछले सेशन और इस सेशन के बीच में जिनकी डेथ हुई है, उनको आज ट्रिब्यूट्स दिए गए और उसके बाद कल तक के लिए जो हाउस एडजॉर्न किया गया। तो मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि हमारा ये जो बजट सेशन है बड़ा इम्पॉर्टेंट है और एक ये हमें मौका देगा कि हम अपने इलाका के मसले उठाएं। और जहाँ तक कठुआ या कंस्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, काफ़ी मसले हैं जो कि उठाने के लायक है वहाँ। जैसे हमारा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ डॉक्टर्स की कमी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तकरीबन 33 पोस्टें खाली हैं। तो एक तो ये मसला है। दूसरा कनेक्टिविटी का इशू है कि हमारे फ्लड्स में डैमेज हुए थे, पानी का, रोड्स के जो पानी की पाइपें बह गई थी, रोड सारा डैमेज हो गए थे, उनका रिस्टोरेशन का काम जो परमानेंट रिस्टोरेशन है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि अभी टेम्परेरी रिस्टोर किया गया था लेकिन उसका परमानेंट रिहेबिलिटेशन लोगों की हो, रोड्स परमानेंटली ठीक हो, वहाँ पानी की जो है सप्लाई बहाली हो। इस तरीके के जो मसले हैं वो हम आने वाले दिनों उठाएंगे। उसके साथ साथ जो हमारे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ बारिशों में और लोगों के जो घर टूटे हैं उनके लिए भी आवाज़ उठाई जाएगी। और उसके साथ साथ हमारा कठुआ के साथ एक हमारा सेकंड टाउन है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की, नगरी। तकरीबन वहाँ 15 से 20 हज़ार की आबादी है और नहीं 15 से 20 हज़ार नहीं, तकरीबन 50 हज़ार से ऊपर आबादी है। लेकिन अभी पिछले 3 दिन से क्या हो रहा है कि वहाँ कोई शाम को लोग 6 और 7 के बीच चेहरा ढके हुए लोग आ रहे हैं और 5-7 इंसिडेंट उन्होंने 3 दिन में कर दिए हैं कि दुकानदारों को वो लूटने का काम कर रहे हैं और कईयों को जिन्होंने रोका उनको उन्होंने जख्मी भी करके छोड़ा। और ये बड़ा कि टेरर का माहौल बना हुआ है और ये भी आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि इसका संज्ञान लिया जाए, क्योंकि कोई पता नहीं चल रहा है कि कौन लोग आके मार के जा रहे हैं। और 2-3 लोग जम्मू मेडिकल कॉलेज उनको रेफ़र किया गया और अगर यही हालत रही तो लोगों में बड़ा डर का माहौल बना हुआ। और आज लोग वहाँ मुझे पता चला कि 2 घंटे उन्होंने सुबह प्रोटेस्ट भी किया, रोड ब्लॉक किया। लेकिन प्रशासन को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इमीडिएटली उसका कोई संज्ञान लिया जाए, क्योंकि और जो लॉ एंड ऑर्डर इशू। गवर्नर साहब का जो संबोधन है उसमें तो मुझे खास कुछ नज़र नहीं आया। अब 6 तारीख को यहाँ के हमारे इंचार्ज मिनिस्टर फाइनेंस और चीफ मिनिस्टर साहब अपने वक्त से उससे क्या अपनी पोर्टरी से निकालते हैं वो 6 तारीख को देखेंगे। लेकिन बहुत से इशू हैं और बहुत सी कमिटमेंट्स हैं इस सरकार की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। जो मैनिफेस्टो है 12 तो टाइम बोर्ड मैनर में थी, तो मुझे लगता है कुछ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कमिटमेंट है इस सरकार की, चाहे वो डेली वेजर, डेली रेटेड, कंसोलिडेटेड, कैजुअल लेबर, वो एक लार्ज सेक्शन है। 47 उसमें डिपार्टमेंट है, हम तो कह देते हैं पीएचई, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, लेकिन वो लोग जो हैं जिनकी संख्या 60,000 से ज़्यादा है, उनके साथ अभी तक इन्होंने इंसाफ नहीं किया है। एक इन्होंने कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ और उनको आज तक रेगुलाइज क्यों नहीं किया है, वो उसके लिए अकाउंटेबल हैं। फ्लड में जो फ्लैश फ्लड में नुकसान हुए, अभी तक टेम्परेरी रेस्टोरेशन नहीं हुई। मैंने इतना बदहाल किसी सरकार का नहीं देखा। जो 2014 में आया था, हमने तीसरे दिन रेस्टोरेशन के काम जो थे वो लगा दिए थे। तो आज भी कनेक्टिविटी, पीने का पानी, बिजली का ये सारा सिस्टम जो है। जम्मू से ऋषि कुमार की रिपोर्ट।
और न्यूज़ वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ हंट यूट्यूब चैनल को।